नमस्ते। आज हम संदीप माहेश्वरी के एडवांस स्पिरिचुअलिटी पर दिए गए कुछ बहुत ही दिलचस्प विचारों को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इसकी शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन असल में बहुत गहरा है। यही सवाल हमारी पूरी पड़ताल का बेस बनेगा। देखिए, इंसानी मन की जो ये गुत्थियां हैं ना, इनको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। मतलब हमें अपनी जड़ों को देखना होगा, और वो जड़ें जुड़ी हैं जानवरों से। यहाँ जो मूल बात है वो ये कि हमें खुद को जानवरों से अलग नहीं समझना चाहिए। हम उसी एवोल्यूशन की चेन का एक हिस्सा हैं, और इसीलिए जब हम जानवरों के बर्ताव को देखते हैं तो असल में हम अपने ही बेसिक नेचर की एक परछाई देख रहे होते हैं। अब एक मज़ेदार बात देखिए, इंसान हो या जानवर, हम सब 3 बेसिक स्टेट से गुजरते हैं। लेकिन असली खेल इस बात में है कि हम इन स्टेट्स को महसूस कैसे करते हैं, और यहीं पर सारा फर्क आ जाता है। तो अगर ऊपर ऊपर से देखें तो हमारी और जानवरों की जो 3 बेसिक अवस्थाएं हैं वो बिल्कुल सेम है। गहरी नींद, आराम की हालत और तनाव यानी फाइट और फ्लाइट। यहाँ तक तो कोई फर्क नहीं है। तो सवाल उठता है कि फिर फर्क है कहाँ? चलिए अब उस सबसे बड़े अंतर को पकड़ते हैं। फर्क इन अवस्थाओं में नहीं है, फर्क इस बात में है कि हम किस अवस्था में कितना वक्त बिताते हैं। किसी भी जानवर को देखिए, एक बार उसकी बेसिक ज़रूरतें जैसे पेट भर गया तो बस वो अपने दिन का करीब करीब 70% टाइम आराम से बिताता है। तनाव उसकी ज़िंदगी में तभी आता है जब सच में कोई खतरा सामने हो, और वो भी बस थोड़ी देर के लिए। और अब जरा इंसानों की हालत देखिए, ये चौंकाने वाला है। हमारे दिन का सिर्फ 1%, जी हाँ, सिर्फ 1% हिस्सा ही आराम में गुजरता है, जबकि 80% टाइम तो या तो हम तनाव में होते हैं या बस सोचते रहते हैं। ये हमारा डिफ़ॉल्ट मोड बन चुका है। तो असली जड़ यही इम्बैलेंस है। जानवरों का स्ट्रेस इवेंट ड्रिवन होता है, मतलब कोई शिकारी दिखा तो स्ट्रेस हुआ। लेकिन हमारा तनाव, वो तो एक अंदरूनी प्रक्रिया है जो बिना किसी बाहरी वजह के बस चलती ही रहती है, लगातार। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर हमारी बायोलॉजिकल मशीनरी जानवरों जैसी ही है तो फिर हमारे अंदर इतना गहरा असंतुलन आया कहाँ से, क्यों है ये? और इसका जवाब है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, यानी हमारे मन का बनाया हुआ तनाव। ये एक ऐसी चीज है जो सिर्फ और सिर्फ इंसानों में पाई जाती है, और ये पैदा होती है हमारी सोच से, हमारे विचारों से। देखिए, जानवर सिर्फ बायोलॉजिकल स्ट्रेस महसूस करते हैं, मतलब जान का खतरा। लेकिन हम इंसानों ने इसके ऊपर स्ट्रेस की 2 और परतें चढ़ा दी हैं। एक है इमोशनल स्ट्रेस, रिश्तों की चिंता, किसी ने कुछ कह दिया उसका दुख। और दूसरा है इंटेलेक्चुअल स्ट्रेस, क्या सही है क्या गलत है इसका फैसला। और ये दोनों तनाव हमारी यादों और भविष्य की चिंताओं की वजह से 24 घंटे एक्टिव रहते हैं। हम अपनी सोच से इतना चिपके क्यों रहते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि इसी से हमें कंट्रोल मिलता है, हमारी एक पहचान बनती है, एक मैं बनता है। लेकिन यही पकड़, यही सोच को न छोड़ पाना हमें उस नेचुरल शांत अवस्था में जाने ही नहीं देता। तो ठीक है, अगर प्रॉब्लम सोच के साथ खुद को आइडेंटिफाई करने की है तो फिर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है अपनी नेचुरल स्टेट में वापस लौटना। और इसके लिए संस्कृत में एक बहुत ही कमाल का शब्द है, स्वस्थ। स्वस्थ का मतलब क्या है? स्व यानी स्वयं, और स्थ मतलब स्थित, यानी स्वयं में स्थित होना। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें पाना है, ये तो हमारा असली स्वभाव ही है। ये बस तब जाहिर होता है जब हम अपने दिमाग में चल रही कहानी से खुद को अलग करके देखना शुरू कर देते हैं। अब इस स्टेट में वापस आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सोचना बंद कर देना है। नहीं, इसका मतलब है अपनी पहचान को सोच से अलग करना, ये समझना कि मैं इन विचारों से अलग हूं, और फिर सोच को अपनी पहचान की तरह नहीं बल्कि सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल करना है जब जरूरत हो। और यहीं पर सबसे बड़ी बात सामने आती है। लक्ष्य खुद को आजाद करना नहीं है, लक्ष्य तो खुद से आजाद होना है। क्योंकि जिस मैं को हम दिन रात सुधारने या बेहतर बनाने में लगे रहते हैं, वो मैं असल में है क्या? वो बस विचारों का बनाया हुआ एक ढांचा ही तो है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, अगर हमारी नेचुरल स्टेट इतनी सहज और शांत है तो क्या हम उस मैं को छोड़ने के लिए तैयार हैं जिसे बनाने में हमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है?